स्मॉल फाइनेंस डीबी, ये डेटाबेस हो गया मान लेते हैं। अब ये ऑलवेज ऑन का कोई आपको दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे सपोज कीजिए कोई टेबल, मान लीजिए कि मल्टीपल टेबल हमें रेप्लिकेट करना है। तो इसी डेटाबेस को मैं स्क्रिप्ट करता हूँ। एक और कल के डेट में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जब भी आपको स्क्रिप्ट कहीं पे सर्वर को आपको मूव करना है, डेटा बहुत छोटा डेटाबेस है, तो आपको बैकअप रीस्टोर करने के लिए अब इशू आ रहा है कि हो सकता है कि कंपेटेबिलिटी का इशू है या कुछ भी है। तो यहाँ पे एक फीचर होता है, आपको जनरेट कर सकते हैं स्क्रिप्ट। तो डाटाबेस जिस डाटाबेस को आपको क्रिएट करना है, राइट क्लिक करेंगे और टास्क में जाके, जैसे मेन गोल आपको समझ में आ गया मेरा क्या टारगेट है। एडवेंचर वर्क के अंदर जितने भी डेटा है उसको मुझे रेप्लिकेट करना है एसएफडीबी के अंदर। ओके। या सपोज कीजिए कि मेरा पेरोल डेटाबेस है, यहाँ तो एक ही टेबल है बेसिकली, तो इसको मुझे रेप्लिकेट करना है। तो मेरा टारगेट क्या है, इस पे राइट क्लिक करूंगा, टास्क में जाऊंगा और यहाँ पे होता है जनरेट स्क्रिप्ट। ये जनरेट स्क्रिप्ट आपको हेल्प करेगा कि टेबल का स्क्रिप्ट, जैसे क्रिएट स्क्रिप्ट बनाएगा, इंसर्ट स्क्रिप्ट बनाएगा, इंडेक्स का स्क्रिप्ट बनाएगा, सारे कुछ स्क्रिप्ट बनाएगा। तो इसमें जनरेट स्क्रिप्ट में क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए बहुत मतलब कि इजी टूल है। हम चाहते हैं कि स्क्रिप्ट ऑफ इंटायर डेटाबेस, इंटायर एंड ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑल डेटाबेस ऑब्जेक्ट, मतलब मुझे इस डेटाबेस के सारा कुछ को बनानी है। तो आपको कुछ नहीं चेक करना है, लेकिन कल के डेट में आपको केवल चाहिए डेटा ही चाहिए। केवल टेबल का चाहिए तो टेबल क्लिक करेंगे, व्यू का चाहिए तो व्यू का, वो भी व्यू टेबल में भी चाहिए मुझे, एक एक व्यू का चाहिए तो इसे टिक कर सकते हैं। तो जो जो ऑब्जेक्ट का स्क्रिप्ट आपको क्रिएट करना है उस पे आपको चेक करना है। तो मैं चेक करूंगा, और या मुझे स्पेसिफिक पूरे डेटाबेस की चाहिए तो इस पे क्लिक करूंगा। ओके। वो स्क्रिप्ट यहाँ पे आपको जनरेट करके देगा। यहाँ पे डेटा साइज ह्यूज है, तो इसको मैं इग्नोर करता हूँ, किसी और को लेके चलते हैं क्या है क्या। सपोज कीजिए कि यही टेबल है, मैं एक छोटा सा टेबल का लेके चलता हूँ इसको बनाने का। नहीं तो उसको करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा बेसिकली। तो कोई भी डेटाबेस को लेके चलते हैं, राइट क्लिक करेंगे, टास्क में जाएंगे और जनरेट स्क्रिप्ट, और वही फर्स्ट ऑप्शन को यूज करेंगे। यहाँ पे कह रहा हूँ स्क्रिप्ट ऑफ इंटायर ऑल डेटाबेस ऑब्जेक्ट, मतलब करंटली जो सेलेक्टेड है, आपने पेरोल सेलेक्ट किया तो पेरोल वाला। यहाँ पे देखिए आपको सेलेक्ट करते ही ऑटोमेटिक आ गया कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे आपको देखिए, अगर स्पेसिफिक करेंगे तो स्पेसिफिक एक ही टेबल है उसके अंदर। अगर व्यू होता तो व्यू का लिस्टिंग भी आ जाता। तो मैं नेक्स्ट करूंगा, और देखिए आप जिस लोकेशन पे इसका स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पे स्क्रिप्ट आप सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे स्क्रिप्ट का फाइल का पाथ मैं यहाँ पे दे देता हूँ, मान लीजिए कि माई डॉक्यूमेंट में चाहिए, और इसका नाम देता हूँ मैं पेरोल डीबी, और डॉट एसक्यूएल फाइल करूंगा। इसको कर दिया। एक और चीज आपको ध्यान देना है, जो मतलब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ एडवांस में जाना है आपको। यहाँ पे एक स्क्रिप्ट है, लिखा है स्क्रिप्ट ड्रॉप एंड क्रिएट। क्या आपको ड्रॉप एंड क्रिएट स्क्रिप्ट चाहिए, या केवल ड्रॉप चाहिए, या ड्रॉप एंड क्रिएट दोनों चाहिए? कौन सी स्क्रिप्ट आपको बनाना है? क्या टेबल को अगर पहले ही से डेटाबेस में है तो मुझे ड्रॉप करना है और फिर क्रिएट करना है, तो ए ऑप्शन को जाएंगे। अगर वो डेटा पहले ही से टेबल नहीं है तो केवल मैं क्रिएट भी करूँ तो चल जाएगा। मुझे चाहिए सारे टेबल को ड्रॉप करने का स्क्रिप्ट बना दो, तो यहाँ पे ये भी बना सकते हैं। तो जो आपको लगता है, क्रिएट का मतलब टेबल क्रिएट का स्क्रिप्ट बनेगा। अगर मैं ड्रॉप कहता हूं तो उस टेबल का ड्रॉप करने का स्क्रिप्ट बनेगा। और ड्रॉप एंड क्रिएट करूं तो पहले वो टेबल ड्रॉप होगा और फिर वो क्रिएट होगा। तो मैं लास्ट वाला ऑप्शन लेके चलता हूं। उसके बाद मेन ऑप्शन आपको यहाँ पे देना है, टाइप ऑफ डेटा टू स्क्रिप्ट। आपको कौन सा, मतलब कि आप स्क्रिप्ट जो बनाना चाहते हैं किस टाइप का डाटा चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ स्कीमा ओनली। स्कीमा का मतलब कि जब टेबल बनाते हैं तो आप स्केलेटन बनाते हैं, कि एक टेबल होगा, टेबल का नाम इम्प्लाई होगा, कॉलम का नाम इम्प्लाई नंबर होगा, उसका डेटा टाइप इंटीजर होगा, नेम होगा, एड्रेस होगा, ये सारे कुछ। तो केवल स्कीमा आएगा। हम चाहते नहीं ये स्कीमा भी आए और उसके अंदर जो इंसर्ट की है डेटा वो भी आए। अगर स्कीमा चाहिए तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके जाएंगे। अगर आपको डेटा भी चाहिए, स्कीमा भी चाहिए, तो इसको जाएंगे। केवल आपको डेटा चाहिए तो डेटा में जाना है। तो हम लोग प्रीफर करते हैं कभी भी स्कीमा और डेटा, कि मुझे क्रिएट स्क्रिप्ट भी चाहिए और इंसर्ट स्क्रिप्ट भी चाहिए, तो इसको फॉलो करेंगे। यहाँ पे कुछ आपके जैसे फॉल्स है ट्रू है, जैसे कि आपको फॉरेन की आपको चाहिए कि नहीं।
अगर इंडेक्स आपको चाहिए कि नहीं, ट्रू। प्राइमरी की चाहिए कि नहीं, ट्रिगर चाहिए कि नहीं। तो जो भी आपको चाहिए उसको ट्रू करना है, जो नहीं चाहिए उसको आपको फॉल्स करना है। ओके। तो मैक्सिमम आपको जो फोकस करने वाला वही मैं फोकस कर रहा हूँ कि मुझे फॉरेन की चाहिए कि नहीं। फॉरेन की, जैसे मान लीजिए कि आपके डिपार्टमेंट का एक मास्टर है और एक एम्प्लॉय का टेबल है। उस डिपार्टमेंट के आईडी को हमने फॉरेन की बनाया है आपके कहाँ पे, यहाँ पे। तो आप कैसे बनाएंगे बेसिकली। हो गई। अभिनव म्यूट भैया कर लीजिए। पुराने तक बात कर लिया आप। उसको बंद कर दो ना कुली भाई, आवाज आएगा बाहर, जब तक गैस खत्म हो। ऐसी। ठीक है। तो यहाँ पे आपका फॉरेन की या फुल टेक्स्ट इंडेक्स बेसिकली आप लोग यूज नहीं करते होंगे। ये जब भी कोई स्टोरी होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई मेरा न्यूज़पेपर है, तो वो कॉन्टेक्स्ट बेस, जो कंटेंट बेस है, स्टोरी बेस वो सर्च करता है, उसके लिए फुल टेक्स्ट इंडेक्स में जाएंगे। ये सारे एक्सट्रैक्ट करने का तरीका है। बेसिकली जो जो ऑब्जेक्ट आपको चाहिए उसको ट्रू करना है तो स्क्रिप्ट बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। मान लीजिए कि मैंने फॉरेन की बनाया है और फॉरेन की का स्क्रिप्ट यहाँ फॉल्स है, तो आपका फॉरेन की का स्क्रिप्ट आपको आउटपुट में के स्क्रिप्ट में नहीं आएगा। तो आपको ट्रू करना पड़ेगा। वो आपको डेमो करके बताएंगे। इसको ओके कर दिया, इसको नेक्स्ट में करता हूँ और इसको फिनिश करता हूँ, तो जो भी उसके अंदर डेटा होगा, स्क्रिप्ट होगा, आपको बन जाएगा। आपको ओपन करना है तो ओपन भी कर सकते हैं, या आपको ऐसे फिनिश करना है तो फिनिश कर सकते हैं। मैंने इसको ओपन किया और देखिए यही आपका डेटाबेस आ गया। आपका पहले ड्रॉप होगा, मैंने कहा था ड्रॉप करो। फिर उसने देखिए डेटाबेस क्रिएट करने का भी पहले इसने किया, डेटाबेस को ड्रॉप किया। फिर डेटाबेस क्रिएट करने का स्क्रिप्ट आपको दे दिया। ये पूरे मल्टीपल वार्निंग, जो जो उसका कॉन्फ़िगरेशन ऑफ है उसका डिटेल दे दिया। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, आपका क्या किया कि यहाँ पे आपका टेबल क्रिएट किया, यूज किया डेटाबेस, आपका क्रिएट किया टेबल और यहाँ इंसर्ट किया। इट मीन्स कि मेरा पूरे डेटाबेस अगर ड्रॉप भी हो जाता है तो मैं ये डेटाबेस क्रिएट कर सकता हूँ वन गो में। समझे, ये समझ में आया। अगर मैं इसको, अगर सपोज कीजिए ऐसे डेटाबेस में जाता हूँ जहाँ डेटाबेस पेरोल अगर नहीं होता, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि वन गो में डेटाबेस आपका क्रिएट हो सकता है। मैं ये काम करता हूँ उसको टेस्ट करने के लिए। पेरोल को मैं सर्च करता हूँ, रिप्लेस विथ पेरोल DB01। ओके। तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ और इसको एक और भी काम करता हूँ जिसे आपको पूरे स्क्रिप्ट अभी आपको डेमो करके चला दूँ, तो आपको ड्रॉप भी हो जाए पूरे डेटाबेस और ये स्क्रिप्ट आपके पास है, तो आप डायरेक्टली आप अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली बाय मिस्टेक किसी ने ड्रॉप कर दिया, वो आप क्रिएट कर सकते हैं। ओ मैंने यूज को रिप्लेस किया, ये गड़बड़ है। ये आपको यूज नहीं करना था। यहाँ पे डेटाबेस का नाम किए तो यहाँ डेटाबेस का नाम ही करना था। इसको आपको रिप्लेस करना है और इस क्वेरी को आप चलाएंगे, आपका डेटाबेस भी क्रिएट हो जाएगा, आपका टेबल भी क्रिएट हो जाएगा और आपका इंसर्ट भी हो जाएगा। अब ये काम लेट्स ट्राई, क्या हो रहा है। ओके, ये कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, आप ये देखिए। ये वाला भी चेंज हो गया है ना। चलिए आप देखिए, आप देखते हैं आपका ये देखिए स्क्रिप्ट चल गया। और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे भी आप रिफ्रेश करेंगे। बेसिकली आपका डेटाबेस क्रिएटेड है और जो जो टेबल उसके अंदर, जैसे एक टेबल था तो इसके अंदर टेबल बन चुका है और जो भी डेटा है आपका यहाँ पे बन चुका है। क्लियर। कोई इसमें क्वेरी है आपको। अब सपोज कीजिए कि ये डेटाबेस को मैं ड्रॉप करता हूँ और फिर सेम प्रोसेस को फॉलो करता हूँ और यहाँ पे एक इंडेक्स क्रिएट करता हूँ। ओके। इस डेटाबेस के अंदर हम लोग जाते हैं। आई थिंक लेट मी रिफ्रेश। ये ड्रॉप मैंने कर दिया क्या, किसका मैंने किया था। ओके, ये हमने किस पेरोल डीबी का किया था। पेरोल डीबी आपका ये है। क्रिएट हुआ, कौन सा डेटाबेस यूज हुआ है, ये तो ठीक है। ओके, इसको मैंने कैसे ड्रॉप कर दिया, ये तो पता नहीं लग रहा है क्या हुआ। ओके, ये सेकंड ऐसा नहीं है ना कि ऑलवेज ऑन का कुछ चल रहा है कहानी। ओके, तो ये काम करते हैं, उसके अंदर इंडेक्स क्रिएट करते हैं और ट्राई करते हैं कि वो इंडेक्स आपका रेप्लिकेट हो रहा है कि नहीं, फॉरेन की है तो रिप्लिकेट हो रहा है कि नहीं।
पेरोल देख लेते हैं, इसका तो कुछ नहीं होना चाहिए, ओके नो प्रॉब्लम। इसको ये काम करते हैं, इस टेबल को हमारे पास स्क्रिप्ट है, कुछ नहीं करना है, इसको आपको यूज करना है और इसको एग्जीक्यूट करना है बेसिकली। ये आपका टेबल क्रिएट हो गया। रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? ओके ऑलरेडी रिकॉर्डिंग। अब इसके अंदर अगर सपोज कीजिए कि मैंने इंडेक्स, कुछ हो सकता है हिंट आपको दिया था, इंडेक्स पे क्लिक किया, न्यू इंडेक्स किया, क्लस्टर इंडेक्स, और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया इंडेक्स इम्प्लाई नंबर पे, सॉर्टिंग के लिए, आपको सर्चिंग के स्पीड अप करने के लिए। और एक इसमें और देख लेते हैं क्या है, डिपार्टमेंट नंबर नहीं है, ओके। एक फॉरेन की का भी कंसेप्ट करने के लिए इस डिजाइन को, इस टेबल को चेंज कर देते हैं और केवल यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर डाल देते हैं जो इंटीजर डेटा टाइप्स, ओके। इसको यस कर दिया। इसकी डिजाइनिंग में कुछ और भी चेंज कर देते हैं, इसके अंदर एक प्राइमरी की क्रिएट कर देते हैं, इसको क्लोज करता हूँ। फिर एक आप, ओके ये नहीं सपोर्ट करता है, तो इसके ऑप्शन में जाके, अगर आपको ये इशू आ रहा है, कभी नया नया सर्वर आप इंस्टॉल किए होंगे तो मैनेजमेंट स्टूडियो के थ्रू आपको ये इशू आएगा। जैसे आप देखे होंगे कि मैं यहाँ पे प्राइमरी सेट किया और यहाँ पे आपका क्या एरर हुआ, आप देख लीजिए, सेव चेंज इज नॉट परमिटेड। अगर इस टाइप का एरर आता है तो एरर नहीं है, जस्ट लाइक ए इंफॉर्मेशन है। इस टूल में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे एडिटर होगा, बेसिकली डिजाइनर में जाएंगे, डिजाइनर में टेबल के लिए लिखा होगा प्रिवेंट सेविंग चेंज ऑफ रिक्रिएट, तो इसको अनचेक कर देंगे, आपका इशू ये नहीं आएगा फ्यूचर में। इसके डिजाइन में जाएंगे और इसको मैंने सेट किया और इसको क्लोज किया, यस किया, हो गया चेंज। अब एक काम करते हैं, इसके डिजाइनिंग में हमारा एक कॉलम आ गया डिपार्टमेंट नंबर। एक नेक्स्ट टेबल हम क्रिएट करते हैं फॉरेन की को एस्टेब्लिश करने के लिए, ये डिपार्टमेंट नंबर, इसको भी डिपार्टमेंट नंबर इंटीजर डेटा टाइप और एक डी नेम ले लिया, इसको मैंने किया वर्कर, और यहाँ पे लोकेशन मैंने कर दिया जो आपका वर्कर होगा। यहाँ मैंने प्राइमरी की क्रिएट किया, यहाँ पे प्राइमरी होगा, वहां पे जाके आपका फॉरेन की बनेगा, तो इसका नाम मैंने दे दिया डिप्ट, छोटा सा नाम। अब इसके अंदर कुछ डेटा हम फीड कर देते हैं और उसके बाद फॉरेन की का भी कंसेप्ट हमारा फिक्स हो जाएगा। और आगे भी आपका स्क्रिप्ट आउट का भी स्क्रिप्ट हम आपको बताएंगे। तो ये कभी कभी आपका सिचुएशन आता है कि आपको करना है, तो इस लेवल के आपको करना पड़ेगा कि आपको बैकअप लेना है। ये क्या किया, ओके नॉट पॉसिबल, क्या हुआ इसको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, ओके। अब इंसर्ट में कर देता हूँ, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, वैल्यूज 1 कमा IT, यहाँ पे न्यू दिल्ली, ओके। फिर एक दूसरा डिपार्टमेंट डाल देते हैं और इतना ही में क्लोज करते हैं। इसको मैंने कर दिया सेल्स या HR, यहाँ मुंबई डाल देते हैं, ओके। अब फॉरेन की आपको बनाना है। फॉरेन की बनाने के लिए, फॉरेन की कहाँ बनने वाला है, ये आपका मास्टर टेबल है और ये आपका ट्रांजैक्शन टेबल है, तो इसके अंदर फॉरेन की बनना है। तो आप विजार्ड से भी बना सकते हैं या की में जाएंगे, यहाँ पे आपका जाके की में आप न्यू फॉरेन की बनाएंगे। फॉरेन की बनाने के लिए आपको यहाँ पे ऐड करना है कि कौन सा आपका टेबल है, तो कौन से कॉलम पे आपको बनाना है, ओके डिजाइनर यहाँ पे है, फॉरेन की का नाम यहाँ पे आ गया, फॉरेन की, और फॉरेन की इनफोर्स इंस्पोर्ट, यहाँ पे चेक, या कुछ भी नहीं, यहाँ पे और जाइए, सबसे इजी तरीका, यहाँ पे डाटा डायग्राम में जाइए, न्यू डायग्राम करते हैं, यस। ये दोनों को टैग कीजिए, दोनों को सेलेक्ट कीजिए, ऐड कीजिए, यहाँ पे इसको क्लोज कीजिए। आपको रिलेशन देखिए पहले ही से ऑटोमेटिक यहाँ पे इम्प्लाई का बन गया है, लेकिन इसको मैं रिमूव करता हूँ, डिलीट रिलेशनशिप, यस। और यहाँ से रिलेशनशिप आपको डिपार्टमेंट का आपको बनाना है, किससे, इससे, और इसका नाम लिखना है इम्प्लाई डिपार्टमेंट, यहाँ DPT NO,
इसके साथ रिलेशन है, आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट नंबर और एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट नंबर, इसको ओके करेंगे, ओके करेंगे और इसको क्लोज करेंगे, यस करेंगे, ओके, यस। अब यहाँ पे अब थोड़ा देखते हैं कि आपका फॉरेन की बना या नहीं। ओके, ये फॉरेन की आपका बन चुका है। क्लियर? अभी कोई डाउट है अभी? क्योंकि मैंने जो भी फास्ट किया इसमें आपको कुछ, अब ऐसे बनाने के लिए और भी स्क्रिप्ट है, इसको स्क्रिप्ट निकाल सकते हैं। कल के डेट में इतनी इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है। इस स्क्रिप्ट को आप क्रिएट करेंगे और इसी पे केवल टेबल का नाम और कॉलम का नेम आपको चेंज करना है। तो बहुत मतलब कि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये क्यों जनरेट नहीं हुआ। ओके, मैं इसको एक बार डिस्कनेक्ट करता हूँ, फिर से कनेक्ट करता हूँ प्रोड को, यहाँ पे जाता हूँ, इसमें टेबल और एम्प्लाई में जाके चेक किया और इसको मैंने स्क्रिप्ट आउट किया, न्यू क्वेरी विंडो, और देखिए बेसिकली ये आपका क्वेरी है। आपको दे देता हूँ, क्या कि इतना याद करेंगे तो जिंदगी में याद करते रह जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरा टारगेट ये है कि कम से कम याद कीजिए, इतना दिमाग की जरूरत आपको नहीं है। अरे क्या पेस्ट हुआ, ओके, ये आपको मैं शेयर कर दूंगा। तो यहाँ यहाँ पे आप देखिए, तो बेसिकली क्या हुआ आपको समझा देता हूँ। टेबल का नाम है इम्प्लाई, उस टेबल पे एक चेक कांस्टेंट बना हुआ है जिसका फॉरेन की नाम है। फॉरेन की डिपार्टमेंट नंबर पे बनने जा रहा है इम्प्लाई टेबल के रेफरेंस में, क्या होगा, ए वाला टेबल होगा, डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर। ओके, तो फाइनली ये स्क्रिप्ट है जो आपको हेल्प करेगा फॉरेन की बनाने के लिए। या सबसे इजी तरीका आपको मैंने बताया था कि आप डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम में जो भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे रिलेशनशिप बन जाएगा, आपको कुछ उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये बता दिया। अब एक काम करते हैं, इसमें आपका दो टेबल हो गया, एक प्राइमरी, दो प्राइमरी की हो गया फॉरेन की। अब और एक इंडेक्स भी हमने बनाया था, आपको याद होगा। आप नॉर्मल स्क्रिप्ट बनाएंगे तो ये सारे स्क्रिप्ट आपको नहीं आएगा, तो जनरेट टास्क में जाएंगे, जनरेट स्क्रिप्ट में जाएंगे। ये कभी माइग्रेशन के लिए भी यूज होता है, तो आपको याद रखना है। यहाँ पे इंटायर और डेटाबेस की है, इसमें कुछ नहीं करना है। आप चाहे तो आप न्यू विंडो में डायरेक्ट स्क्रिप्ट ओपन कर सकते हैं, एडवांस में जाना है। और मैं एडवांस में कुछ नहीं करता हूँ, जिसमें आपका एक ही चेंज करूंगा, क्रिएट स्कीमा एंड डेटा, और कुछ नहीं करूंगा। तो देखिए आपका इंडेक्स वाला स्क्रिप्ट आपका नहीं आएगा, इंडेक्स वाला है ट्रू बाय डिफॉल्ट, फॉरेन की भी है। अगर मैं ये फॉल्स कर दूं, इंडेक्स भी फॉल्स कर दूं, तो आपका ये स्क्रिप्ट आएगा नहीं। नेक्स्ट कीजिए, आपका नया विंडो में क्वेरी बन के आपको तैयार हो जाएगा। इसको फिनिश करेंगे, ये आपका क्वेरी है। और इस क्वेरी में जाके देखेंगे तो देखिए क्रिएट टेबल है, ओके, और आपका इंसर्ट है। इंडेक्स का डिटेल आपका जो आपने बनाया था, इंडेक्स का डिटेल आपका यहाँ पे नहीं है। अगर आपने यहाँ पे नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनाया या जो भी आपका क्लस्टर, आप यहाँ पे एडिशनल जो भी इंडेक्स बनाने, प्राइमरी की वाला आ जाएगा, नॉन क्लस्टर वाला आपका नहीं आएगा। सपोज कीजिए दो मैंने इंडेक्स बनाया और इसको कर दिया, तो अब आप चल रहे हैं कि फिर से वो मेथड पे चल रहे हैं जिसे आपका पूरा ऑब्जेक्ट आना है। तो यहाँ पे जनरेट स्क्रिप्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे और पूरे ऑल पे जा रहे हैं। यहाँ पे न्यू विंडो में बनाना चाहता हूँ, एडवांस में जाके ये जितना भी है, आई थिंक बाय डिफॉल्ट ये ट्रू ही है। जो भी आपको रिक्वायर्ड है आपको क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको क्रिएट ही करता हूँ कि नया डेटाबेस है मेरे लिए। और यहाँ पे स्कीमा नहीं चाहिए, मुझे डेटा भी चाहिए। और यहाँ पे जाके देखिए, ये आपका फॉरेन की ट्रू है, यानी कि इसका बनेगा। इंडेक्स का पकड़ ट्रू है, इंडेक्स भी बनेगा। हमने फॉल्स पहले किया था, अभी ट्रू कर दिया। ओके, और भी कुछ एक्स्ट्रा अगर ट्रिगर बनाए उसको भी आपने चाहिए तो उसको ट्रू करना है, इसको ओके करना है, इसको नेक्स्ट करना है, पूरे डाटाबेस का स्क्रिप्ट आपको क्रिएट हो जाएगा। फिनिश करेंगे, आपका स्क्रिप्ट यहाँ रेडी है। और जाके देखेंगे, ये आपका टेबल क्रिएट है प्राइमरी की के साथ, ये आपका इम्प्लाई टेबल क्रिएट है, ये आपका क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट है, और ये आपका देखिए कांस्टेंट क्रिएट है, ये आपका नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट है। सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर आपको मिल गया। ओके, अब इस डेटाबेस को अगर आपको टारगेट होता है कि नहीं मेरा एक डेटाबेस अलग से बनाना है, तो आप इसको फाइनली इस डेटाबेस इसमें जाइए, कंट्रोल एच नहीं करता हूं मैं, ये वाला ही चेंज करता हूं। इसको कंट्रोल एच किया, रिप्लेस विथ, मैं इसको कर देता हूं न्यू। ओके, इसको रिप्लेस ऑल करता हूं और इसको
मैं देखिए क्या करने वाला, यहाँ पे आपका क्रिएट होगा डेटाबेस, यहाँ पे अल्टर होगा, और फिर यहाँ पे आपका अल्टर होगा, इस डेटाबेस को यूज करेगा, फिर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो ये काम करते हैं, एक बार चला देते हैं। कुछ भी यहाँ पे सोचना नहीं है, कंट्रोल ए करना है, एग्जीक्यूट करना है। ओके, और आप यहाँ पे जाके देखेंगे कि वो डेटाबेस एज इट इज आपका न्यू बन गया होगा, और जो भी आपने बनाया था वहां पे सब कुछ वही सेम आर्किटेक्चर आपके पास से रिप्लेस हो गया। तो इतना मेहनत और इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है। देखिए फॉरेन की भी बन गया, यहाँ पे आपका इंडेक्स भी बन गया, और पहले स्क्रिप्ट में अगर जाके क्रिएट करते तो ना इंडेक्स आपका बनता और ना वो बनता आपका, जो जो मैंने फॉल्स किया था वो नहीं बनता। क्लियर? आई थिंक इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड टास्क है नहीं। सागर कोई क्वेरी है? शायद जस्ट नाउ अभी ज्वाइन किया है। अभी आपने ज्वाइन किया? ओके, आप रिकॉर्डिंग को गो थ्रो करेंगे, अगर कोई इशू होगा तो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। अभिषेक और भी किसी को क्वेरी है तो आप बात कर सकते हैं। ओके, दूसरा मेथड अब इसी में अब चल रहा है, तो एक अभी हमारे पास टाइम है। कल के डेट में अगर मुझे किसी सर्वर से प्रोडक्शन से डेटा डेवलपमेंट में लाना है तो बेसिकली क्या करना है, तो वो आपको अलग से मैं आपको बता देता हूँ।